जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी के आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट KD पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो संस्कृत है इसके हम लोग आज पढ़ेंगे टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी बच्चे जो है क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और जितने न्यू बच्चे हैं सभी बच्चे क्लास का PDF लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे हाई लिखिएगा तो आपको जो है क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे को कौन सा क्वेश्चन याद था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला गया है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो वह थे आपके गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी का होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। संस्कृत का जो है चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें जो है किस शहर का वर्णन है। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है पहले था पटना का नाम, यानी क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। पाटलिपुत्र वैभवम में जो है पटना का वर्णन किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया है यूनान का राजदूत कौन था। आपको बताना है कि यूनान का जो है राजदूत वह कौन था। मेघासनी था, वेंगसोंग था, फयान था या ईत सिंह था। देखिए, यूनान को राजदूत जो था वह था बाबू, वह था मेघासनी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा। यूनान का जो राजदूत था वह था मेघासनी, और मेघासनी जो है यह रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। कहने का मतलब है कि सरस्वती माता का जो है कुलगृह हम लोग किस नगर को कहते थे। पाटलिपुत्र को, नालंदा को, भागलपुर या दरभंगा को। तो देखिए कि जो है हम लोग सरस्वती माँ का कुलगृह वह कहते थे पाटलिपुत्र, यानी पटना को, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है पटना का इतिहास कितना पुराना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसे सभी बच्चे जो है एकदम याद ही कर लेंगे। बोला गया पटना का इतिहास जो है कितना पुराना इतिहास है, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। तो देखिए पटना का जो इतिहास है वो आपका है 2500 वर्ष पुराना, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन बोला है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र यानी पटना जो है वह किसकी राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है। पटना या पाटलिपुत्र, बात एक ही है। तो देखिए पटना जो है वह किसकी है, तो वह बिहार की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। एशिया जो महादेश है इसका सबसे बड़ा सेतु कौन है। पटेल सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु या इंदिरा सेतु। देखिए एशिया महादेश का जो है सबसे बड़ा सेतु वह है गांधी सेतु, ठीक है ना। और गांधी सेतु कहाँ पे है, तो यह पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। बताइए सभी बच्चे कि कौमुदी महोत्सव जो है वह कहाँ पे मनाया जाता था। वैशाली में, पाटलिपुत्र में, गया में या मुजफ्फरनगर में। तो बताइए सभी बच्चे कहाँ पे मनाया जाता था। तो देखिए यह जो है यह मनाया जाता था पाटलिपुत्र, ठीक है ना। यानी पटना में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है,
बोला गोल घर कहाँ अवस्थित है। गोल घर जो है वह कहाँ अवस्थित है। कहने का मतलब है कि गोल घर किस राज्य या किस नगर में है। किस में है, नवादा में है, गया में है, पटना में है या बक्सर में है। तो गोल घर जो है बाबू वो आपका है पटना में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं सही होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल घर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो गोल घर जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। बोला गया है वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। जो आलस का था पाठ है आपका, उसमें वास्तविक आलसी कितने थे, 5 थे, 6 थे, 4 थे या 3 थे। तो उसमें जो है वास्तविक आलसी जो है वह 4 थे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर क्वेश्चन है। बोला है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। यानी आलस कथा पाठ को जो है किसने लिखा है। तो किसने लिखा सभी को पता होगा, ठीक है ना। यह सभी जो है हम चैप्टर वाइज में करा चुके हैं। अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जो है सभी चैप्टर वाइज सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कौन थे, तो वह थे विद्यापति, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ यहाँ पे, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया है मैथिली भाषा के कवि कौन है। बताइए आप लोग कि मैथिली भाषा का कवि जो है वह कौन है। राजशेखर है, विद्यापति है, दामोदर गुप्त है या कालिदास है। तो देखिए मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो आपके विद्यापति, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वह कौन है। तो आप लोग हम चैप्टर में पढ़ाए थे, जब आप लोग चैप्टर पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे हम कि सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर आलस आ जाता है वह जो है कोई भी काम करना नहीं चाहता है, न ही वो ज़्यादा भीड़ का, वो चाहता है कि हमें बैठे बैठा ही सब कुछ मिले, खाना पानी सब हमें बैठे बैठा ही मिल जाए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। बोला आलस का था आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में जो है आग क्यों लगाई गई थी। तो सभी को पता है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया है बृहस्पति कौन था। बताइए तो बृहस्पति जो है वह कौन था। ईमानदार था, कैसा था, यहाँ पे कौन नहीं है। बोला गया बृहस्पति कैसा था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था। तो देखिए बृहस्पति जो था यह मिथिला का मंत्री था और यह जो है यह एक दानवीर था, ठीक है ना। जो सभी आलसियों को जो है भोजन दान देता था, यानी भोजन सभी आलसियों को जो है यह करवाता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला गया है आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में जो है आग किसने लगाई थी। आलसियों ने, मंत्री बृहस्पति ने, विद्यापति ने या आलसशाला के कर्मचारियों ने। तो देखिए आलसशाला में जो है आग लगाई थी आलसशाला के कर्मचारियों ने, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। बोला गया मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। मंगलम पाठ संस्कृत का सबसे प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ है। तो बोला गया मंगलम पाठ का जो है रचना किसने किया है। तो देखिए मंगलम पाठ को जो है लिखा है वह लिखा वेद व्यास ने, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपका उपनिषद के रचनाकार कौन है। बताइए कि उपनिषद को जो है किसने लिखा है। कालिदास ने, वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने या तुलसीदास ने। तो उपनिषद को जो है
वह लिखा है वेद व्यास ने, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं सही ऑप्शन नंबर आपका सी। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका, महान से भी महान क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद नहीं कर लीजिएगा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है, देवता है, ऋषि है या दानव है। तो देखिए महान से भी जो महान है वह आपका आत्मा होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है। यहाँ पे क्या बोला है, सूक्ष्म से भी जो है सूक्ष्म कौन है, आत्मा है, गगन है, परमात्मा है या संसार है। तो सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है वो आपका है आत्मा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला गया है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं। विद्वान लोग जो है शोक रहित यानी ध्यान लगाकर जो है वह किसको देखते हैं, आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को या मानव को, किसको देखते हैं। तो वह जो है वह परमात्मा को देखते हैं, ठीक है, यानी ईश्वर को देखते हैं वे लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी महावीर मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है बाबू वह पटना में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। और महावीर मंदिर जो है यह पटना एयरपोर्ट जो है उसके ठीक सामने है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है। कहने का मतलब है कि आपका पटना जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो वह जो है बाबू वह गंगा नदी किनारे पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला गया है आलसला में आग कब लगाई गई थी। आलसला जो थी जिसमें सभी आलसी लोग रहते थे उसमें जो है आग कब लगाई गई थी। तो उसमें आग कब लगाई गई थी, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे। देखिए जब आलसला में आग लगाई तो उस समय जो सभी लोग सो रहे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं सही होगा। जब सभी लोग सो रहे थे उसी समय जो आलसला में आग लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया आपका आलसला में बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। यानी आलसला जो था उसमें जो है बनावटी आलसी यानी दिखावा करके जो है सभी दिखावा करते थे कि हम आलसी हैं। ऐसा करके जो है कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे, तो वो थे धूर्त लोग, ठीक है ना। कौन थे, तो धूर्त लोग थे। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपका जब आलसला में आग लगाया गया तो आग के डर से कितने लोग नहीं भागे। बताइए कितने लोग जो है आग के डर से नहीं भागे थे, 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग या 5 लोग। तो जो वास्तविक आलसी थे वह नहीं भागे थे। यानी वास्तविक आलसी थे 4 लोग जो हैं आग को देखकर नहीं भागे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग याद कीजिएगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या जो है वह 4 थी, ठीक है ना। चलिए इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है बृहस्पति कैसा था। बताना है आपको कि बृहस्पति जो है कैसा था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था या धनी था। तो बृहस्पति जो है यह था दानशील, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला गया है नीतिशकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिशकार लोग होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं।
वो क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं शत्रु, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। हमारे जो भारत देश है इसकी शोभा को देखकर यानी सुंदरता को देखकर जो है कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, जंतु, दानव या मनुष्य। तो हमारी भारत देश का जो शोभा है इसको देखकर जो है ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 और 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है, पुराण की रचनाकार कौन है, यानी पुराण की जो है रचना किसने की आपको बताना है। तो देखिए पुराण की जो रचना की है वह किसने की है, तो वह क्या महर्षि वेदव्यास ने, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर और यह जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका बोला गया, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किस देश की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, देव की, भारत की, विश्व की या पाटलिपुत्र की। तो अभी आपको पता है कि भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, यानी सर्वत्र गाई जाती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो इस वीडियो में जो है 31 क्वेश्चन ही था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF चैप्टर वाइज और सभी सब्जेक्ट का PDF जो है आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाए, तो आप लोग हमें इस नंबर पर हाई लिखिएगा, तो आपको जो सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री दे दिया जाएगा। तो चलिए बाबू लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।